से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं। परमात्मीय श्रद्धेय सनातन प्रतिज्ञा को, सनातन पद्धति को, सनातन संस्कारों को हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाने वाले और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष महोदय, बहुत ही स्थानों के महंत श्री महंत पूज्य श्री स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज, आज इस कार्यक्रम के आयोजक अपने पिता के निमित्त वार्षिक सत्संग, ऐसा शुभ कर्म करने वाले जिनके ऊपर माता पिता और परमात्मा की विशेष कृपा है, ऐसे श्री कंवर सिंह जी, उनके बड़े भाई श्री वेद प्रकाश जी, समस्त अजीत जी, सतीश कुमार जी, समस्त परिवारजन, रिश्तेदार जन, एक नित्य कर्म महापुरुषों ने बतलाया, एक निमित्त कर्म बतलाया। महापुरुष कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं, और जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तु है, उस वस्तु में कोई न कोई दोष है। अगर निर्दोष है तो वो क्या है? कर्म में भी दोष है। एक ज्ञान ऐसा है जिसके अंदर दोष नहीं, संपूर्ण सत्य है। नहीं, उसके मुकाबले ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता में पूरे स्पष्टता के साथ कहते हैं, हे अर्जुन तू ज्ञानी बन, हे अर्जुन तू योगी हो। और महापुरुषों का संदेश है, साहिब की वाणी है, जब आयो तो जगत में जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। वो करनी कौन सी है? हमें कौन सी करनी प्रारंभ करनी है? और ऐसा जो कर्म, जो निषिद्ध कर्म है, एक सिद्ध कर्म महापुरुषों ने बतलाया, एक निषिद्ध कर्म बतलाया। तो वो सत्य कर्म क्या है जिससे जीव शिव की पद्धति तक पहुंच जाता है? उसमें मूल है सत्संग, महापुरुषों का संग करने से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग कई प्रकार के हैं, एक मत मतांतर के, उनको भी लोग सत्संग कहते हैं। वो अपवाद है, वो सत्संग नहीं। सत्संग कौन सा? जो 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद और संत महापुरुषों की वाणी पर, जिसके दृष्टांत और सिद्धांत उस पर खरा उतरे, ऐसी वाणी सुनने से आपका जन्म सफल होगा। तो आज का निमित्त है भक्त श्री चंदूराम जी के निमित्त आप और हम सब ये संत महात्मा पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। मुझे भी कंवर सिंह जी कई बार बोलते थे, पर या तो महीना पहले बोलते थे या फिर 1-2 महीना बाद में कि आप आए क्यों नहीं, आपको आना चाहिए, या तो 1-2 महीना पहले कि आपको आना है। उसमें बात बनी नहीं। अब की बार ठीक समय पर संदेश मिला और फिर हमने सोचा कि चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, नीर भरे दर्शन करें, एक पंथी 2 काज। संतों के दर्शन होंगे, भक्तों से मिलना होगा, और वो भी जिनके निमित्त हम कर रहे हैं। श्राद्ध की प्रतिपदा तिथि को, प्रतिपदा प्रथम पहला श्राद्ध, और श्राद्ध में पितरों को श्रद्धांजलि देने का बड़ा महत्व बतलाया हमारे धर्मशास्त्रों में। और आज हम भक्त चंदूराम जी को याद करके उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। किन महावाक्यों के साथ? अहम ब्रह्मस्मि, अयम महात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्मानंदम ब्रह्म, तत्वमसि। 4 वेद के 4 महावाक्यों के द्वारा हम उस महापुरुष को श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। जिस तत्वमसि, अहम तत्वमसि, जो तत्व है, जो सार है, जिसको प्राप्त करने के बाद एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत, जो कर्म करने योग्य मानव धरती पर आया और वो कर्म करके जा रहा है, कृतकृतस्य भारत, उसका जीवन कृतकृत्य हो गया। उसके जीवन में आप कुछ भी करना शेष नहीं रहा।
ऐसे महावाक्य के साथ भक्त चंदूराम जी को आप और हम सब मिलकर के वाक्य पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा वो करनी कैसी समझ में आएगी। महापुरुषों ने 4 कृपा बतलाई है और चारों कृपा मिले भागी कर मंगलानंद समझाता है। हमारे महापुरुषों ने एक सवैया में कहा, मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन। हमें मानव का चोला मिला तो इसमें आपका प्रयोजन क्या है, परमात्मा का क्या प्रयोजन है, वो तो आपकी बुद्धि नहीं पकड़ पाएगी, परंतु केवल आप अपना अपना सोचे। वो भी जब आप अज्ञान अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं, 12 वर्ष से आप बड़े हो गए हैं, फिर तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो मानव चोला मिला तो हमें क्या करना चाहिए मूल में। वैसे तो संतों की कृपा के बिना ये सब जानना संभव नहीं है, फिर भी महापुरुष संकेत करते हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन अब के कर ले सब सुलझेगा। मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन अब के कर ले सब सुलझेगा। सोने का तेरा टाइम नहीं है, मेरे तू काला क्या मेरा, भवसागर जल गहरा लागे परले पार ताल ले तेरा। मंगलानंद भजन कर जानिया, चौरासी काला के तेरा मनुष्य जन्म का मुख्य प्रयोजन है कि अब की बार सुलझेड़ा कर ले। क्या उलझा हुआ है भाई? सुलझेड़ा किस चीज का करना है?